जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का एग्जाम जो है अच्छा से हो रहा होगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं 7 फरवरी को जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना? तो ये जो सभी क्वेश्चन है ये 100% आपके एग्जाम में लड़ेंगे और आएंगे भी। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। ये जो वीडियो है बहुत ही छोटा होने वाला है और मैं आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे। आपका पहला प्रश्न है, बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए, वह त्रुटि जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु अपना जगह छोड़कर अनियमित जगह पर उपस्थित होता है उसे बिंदु दोष कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पावर एल्कोहल क्या है? 80% पेट्रोल तथा 20% एथिल एल्कोहल के मिश्रण को पावर एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए, ठोसों में इसके अवयवी कणों का निश्चित स्थान होता है और इनके स्वतंत्र गति नहीं होती है। ठोसों में कठोरता होता है और ये असंपीड्य होता है। इससे ठोसों का आयतन निश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, वर्ग 12 से 16 यौगिक से आप क्या समझते हैं? वर्ग 12 से 16 सॉरी वर्ग 12 तथा 16 के तत्व के सम्मिश्रण से बने यौगिक के वर्ग को वर्ग 12 से 16 यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे में जेडेनएस। प्रतिलोम प्रसारण से आप क्या समझते हैं? जब घोल पर पड़ने वाली दबाव उसके परासरी दबाव से ज्यादा हो तो परासरण उच्च मोलर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न मोलर सांद्रता वाले क्षेत्र में होती है। इसे हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, एंजाइम क्या है? ठीक है, एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी यौगिक कार्बनिक यौगिक है जो कि जो कि जीवित पौधों एवं जंतुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु हैं जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ये बहुत प्रभावी उत्प्रेरक होता है। इनके लिए जैव रासायनिक उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे इन्वेस्ट, जाइमेज, डायस्टेज, माल्टोज इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, द्रवों के सदृश कांच में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, यद्यपि यह बहुत मंद होता है। पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों में जड़े शीशे नीर अपवाद रूप से शीर्ष की अपेक्षा अधस्तल में किंचित मोटे पाए जाते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न है, एक क्रिस्टल में एफ केंद्र क्या है? ठीक है, देखिए, जब क्षारीय हाइलाइट को क्षारीय धातु वाष्प के वायुमंडल में गर्म किया जाता है तो हाइलाइड रेडियन धातु की सतह पर आकर क्षारीय धातु परमाणुओं में संयुक्त हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्तिकाओं में विस्तृत हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तिका को घेरते हैं एफ केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, 9 नंबर प्रश्न है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखते जाइए। देखिए, कणों का दीर्घ परास व्यवस्था क्रम होने पर भी सामान्यतः क्रिस्टल आदर्श क्यों नहीं होते? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था में दीर्घ परास नियमितता पाई जाती है। क्रिस्टलीकरण के दौरान आदर्श व्यवस्था से कुछ भिन्नता आ सकती है, इसलिए क्रिस्टल आदर्श नहीं होते। ठीक है, 10वां प्रश्न है, निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। परासरण और उसके बाद है वान हाफ गुणक। देखिए, परासरण
किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर प्रवाह या विलायक का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह का क्रम परासरण कहलाता है। ठीक है। दूसरा है वांट हाफ गुणक। देखिए, यह विलयन में विलेय कणों के वियोजन और संयोजन की सीमा का निर्धारण बतलाता है। इसे प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण से परिकलित अणुसंख्यक गुण के अनुपात से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। देखिए, जब अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल 1 इकाई होती है तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अक्रियक की सांद्रता के शून्यावतांक का समानुपाती हो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बाबू 14 नंबर क्वेश्चन, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। देखिए, आयनिक ठोस में वैद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है। चूंकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशीलता नगण्य होता है, ये इस अवस्था में चालक नहीं होते हैं। गलाने पर उपस्थित आयनों में कुछ गतिशीलता आ जाती है, अतः आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालक बन जाते हैं। क्रिस्टल दोष से फ्रैंकल दोष क्यों होता है? लघुतर आयन को अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतरकाशी स्थान में चले जाने के कारण उत्पन्न बिंदु दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतरकाशी दोष उत्पन्न करता है। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। तापक्रम बढ़ने से यह दोष बढ़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, लवण सेतु क्या है, इसका उपयोग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। लवण सेतु एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग वैद्युत रासायनिक सेल के ऑक्सीकरण एवं अपचयन अर्धसेलों को जोड़ने में किया जाता है। यह आकृति की एक नली होती है जिसमें निष्क्रिय विद्युत अपघट्य जैसे कि KCl, KNO3, NHNO इत्यादि के सांद्रण घोल को सामान्यतः एगर एगर या जिलेटिन के साथ उबालकर यू नली में भरकर तथा ठंडा करके जेली बना देते हैं। इसका उपयोग यह दो अर्धसेलों के विलयन को जोड़ता है एवं सेल परिपथ को पूरा करता है। यह एक अर्धसेल से दूसरे अर्धसेल के तरफ विलयनों के स्थानांतरण या विसरण को रोकता है। यह दोनों अर्धसेलों के विलयनों को विद्युतीय रूप से उदासीन बनाए रखता है। ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, बहुलक क्या है? बहुलक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक होते हैं जिनकी संरचना अत्यधिक संख्या में सरल इकाइयों या अणुओं की पुनरावृत्ति से बनी होती है। सरल अणु या पुनरावृत्ति इकाइयां जिनके मिलने से बहुलक बने होते हैं एकलक कहलाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एकलकों को बहुलक में बदला जाता है बहुलीकरण कहलाता है। हिमांक का अवनमन से आप क्या समझते हैं? किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय डालकर विलयन बनाया जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है, इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके टोटल 18 प्रश्न थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम यानी कि 7 फरवरी के लिए। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।